नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं और दोस्तों आज मैं एक बार फिर से बात करने वाला हूं बेल्ट्रॉन डीईयू 2019-20 के जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनके कमेंट के बारे में, मैं उनके प्रश्न के बारे में मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिर से आप बोल सकते हैं कमेंट आ रहा है और सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहा है वो वैसे स्टूडेंट का आ रहा है जिनका लॉगिन हो रहा है। उनका प्रश्न ये है कि सर ज्वाइनिंग के जगह पे जहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहाँ पे किसी स्टूडेंट का ब्लैंक है और किसी स्टूडेंट का नॉट अप्लीकेबल है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि ब्लैंक वाले का बाद में ज्वाइनिंग होगा, नॉट अप्लीकेबल वाले का पहले होगा। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि नॉट अप्लीकेबल वाले का पहले हो जाएगा और ब्लैंक वाले का बाद में होगा। तो इसमें आप बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको इसकी जानकारी 100% सही, आप समझ लीजिए 100% सही जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर जो आपका कमेंट बार बार आ रहा था, कोई भी कमेंट आता है, अगर न्यू कमेंट आता है तो मैं उसे पढ़ता हूं और उस पर पहले मैं काम करता हूं। तो मैं इस पर काम जो है कल भी किया, मैं करीबन आप बोल सकते हैं 2 घंटे मैंने इसमें दिमाग लगाया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया। और आज भी मैं सुबह से इसी पर दिमाग लगा रहा था। उसके बाद मुझे जब सटीक आंसर मिल गया उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बोल सकते हैं कि 1 बजे के आसपास, 1 बजे PM में। ठीक है, तो आपको सटीक जानकारी दूंगा और आपको मैं इशारा भी कर दूंगा। अगर आप लोग खुद से भी जांच करना चाहते हैं कि हाँ मैं अगर कुछ आपको गलत दे रहा हूँ, आप खुद से जांच करना चाहते हैं तो आप खुद से भी जांच कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन इनडायरेक्ट में मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। जो समझदार होंगे वो बिल्कुल समझ जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मुझे इस 2 दिन में मिले जिनका आप बोल सकते हैं रिजेक्ट का मैसेज उनको गया था और आप बोल सकते हैं उनको OTP तो आ रहा था, लेकिन वो डाल रहे थे जैसे तो बैक हो जाते थे। वैसे स्टूडेंट भी सोचे थे कि आज नहीं तो कल मेरा हो जाएगा, अब वो स्टूडेंट घबराए हुए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजेक्ट हुआ था लेकिन उनको मैसेज ही नहीं गया था और वो लॉगिन कर रहे हैं लेकिन उनका रिजेक्ट पहले ही हो चुका था। तो ऐसे भी कुछ स्टूडेंट आप बोल सकते हैं बचे होंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारा चीज़ समझ जाइएगा। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर आपका भी लॉगिन नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका भी 100% रिजेक्ट ही हुआ होगा, फिर आप लोग जो है बौला हो जाइएगा और उसको कमेंट कीजिएगा, उसको कमेंट कीजिएगा कि हेल्पिंग गौरव ये बता दिया, हेल्पिंग गौरव ये बता दिया, और आप लोग जो बोलिए कि हाँ फिर गलत जानकारी देते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं सारा चीज़ एक एक चीज़ करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूजर नेम है helping_गौरव, या फिर दोस्तों आपको मेरा इंस्टाग्राम ID का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहां भी क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है कि जिनका लॉगिन हो रहा है उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पे नॉट एप्लीकेबल और ब्लैंक आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं शॉर्ट में आपको आंसर दूं तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्लैंक वाले का पहले होगा, नॉट एप्लीकेबल वाले का बाद में होगा, या फिर नॉट एप्लीकेबल वाले का पहले होगा और ब्लैंक वाले का बाद में होगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। मैं सारे चीज़ पर काम कर लिया, SC के स्टूडेंट पर काम किया, ST के स्टूडेंट पर काम किया, जनरल पे किया, जनरल का जो EWS है और सिर्फ जनरल है उस पर भी मैंने काम कर लिया है, BC1 BC2 गर्ल्स को अलग करके, ये सारा चीज़ जो है मैंने सब चीज़ ट्राई कर चुका है, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो कैसे देखना ये आप लोग को पता होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लेते हैं मैं एक जगह भी नहीं दिखा हूँ, बहुत जगह मैं देखा हूँ। पहले तो मैंने स्टार्टिंग का देखा कुछ, फिर आप बोल सकते हैं कि 2000 के आसपास देखा, फिर मैंने 5000 के आसपास देखा और फिर मैंने अंतिम का भी मैंने चेक करके देखा। हर जगह ऐसा ही स्थिति है। ये नॉट एप्लीकेबल और ब्लैंक का कोई आप बोल सकते हैं कोई सटीक आप बोल सकते हैं जानकारी नहीं है। उसके बाद जब मुझे ऐसा लग गया कि हाँ ये ऐसे एक बोल सकते हैं आपकी टेम्प्रोरी एक बोल सकते हैं कि कोई बग टाइप का आप बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हाँ कंपनी का बेल्ट्रॉन की तरफ से जो है ऐसे वेबसाइट पर जो है कुछ भी मतलब दिख रहा है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक बार बोल सकते हैं कि मैंने IT डिपार्टमेंट से बेल्ट्रॉन में बात भी कर ली, उनका भी यही कहना है कि ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है। वो अपने मन से स्टूडेंट जो है कुछ ना कुछ अपने मन से निकालते रहते हैं एक एक चीज़ और उसको जो है वायरल कर देते हैं, या फिर कुछ यूट्यूबर भी इसे वायरल कर देते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, मैंने जो है जैसे कि अब मैं आपको उदाहरण में बताऊं तो जैसे कि मैंने 3000 के आसपास देखा, तो 3001 वाले का 3001 वाले जनरल में है, सिर्फ जनरल में EWS नहीं है, उनका ब्लैंक दिखा रहा है। और 3002 वाले, अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 3001 वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, मैं उदाहरण ले रहा हूँ। 3001 वाले का जो है ब्लैंक लिखा रहा है, 3002 वाले का वहाँ पे क्या दिखा रहा है तो नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। फिर 3000 अगर 5 में अगर जनरल वाले हैं तो उनका फिर ब्लैंक दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? ब्लैंक फिर नॉट एप्लीकेबल फिर ब्लैंक, इसका क्या मतलब है? और तीनों जनरल ही है, यानी कि जनरल EWS जनरल, ऐसा नहीं है तीनों जनरल है EWS से नहीं है। फिर इसी तरह मैंने EWS पे सर्च किया, EWS नंबर 1 2 3 अगर है तो एक वाले का नॉट एप्लीकेबल, दूसरा का ब्लैंक, फिर तीसरा का नॉट एप्लीकेबल।
फिर चौथा का भी नॉट एप्लीकेबल, पांचवा का फिर ब्लैंक। इसी तरह दोस्तों ओबीसी में भी हो रहा है, BC1 BC2 का भी इसी तरह है। और आप बोल सकते हैं SC ST टोटल। महिला को भी मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं है महिला को प्रेफरेंस दिया गया, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। अगर महिला जनरल की है या फिर SC की है या फिर ST की है, किसी भी कास्ट से अगर वो बिलोंग कर रही है, और उनका भी मैं जो है सेम डाटा लेकर देखा कि हाँ 1 नंबर पे कोई ST महिला है, फिर वो 7 नंबर पे ST महिला है, फिर वो 12 नंबर पर ST महिला है, फिर वो 20 नंबर पर ST महिला है। मैं जब चारों को चेक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है चारों का अलग अलग डाटा है, किसी में एप्लीकेबल, किसी में ब्लैंक, किसी में एप्लीकेबल, किसी में ब्लैंक। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इस सबसे दिमाग मत लगाइए कि उनका पहले ज्वाइनिंग होगा, मेरा बाद में होगा। जिनका भी ज्वाइनिंग होगा, अभी तक बेल्ट्रॉन नहीं करिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर के वाइज होगी। जिसका आगे है उनका पहले ज्वाइनिंग होगा, जिनका पीछे है उनका बाद में ज्वाइनिंग होगा। मार्क्स वाइज अभी तक नहीं की है कभी बेल्ट्रॉन ऐसा ज्वाइनिंग, और ना ही उम्मीद है कि इस बार करेगी। अब देखिए ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका ब्लैंक आ रहा है, नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइनिंग अगर आप उसके आगे हैं तो उनका। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा, कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो 6000 के आसपास है, उनका ब्लैंक भी है कुछ स्टूडेंट का और कुछ स्टूडेंट का नॉट एप्लीकेबल है। तो क्या लगता है आपको कि पहले 1 से लेकर जो जितने भी स्टूडेंट 10 तक के हैं, 100 तक के हैं, उनका बाद में ज्वाइनिंग होगा और 6000 वाले को पहले ज्वाइनिंग करवा देगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज को आप लोग अभी तक समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनका आप बोल सकते हैं रिजेक्ट हो गया था, और वो दोबारा अनडिप्लॉयड कैंडिडेट पर क्लिक करके सारा डाटा जब अपना डाल रहे थे तो उनका लॉगिन नहीं हो पाया, और अभी तक लॉगिन नहीं हो पाया। ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे? ऐसे स्टूडेंट का मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने जो बेल्ट्रॉन ऑफिस में मैंने बात किया IT डिपार्टमेंट से, उनका कहना है कि वैसे स्टूडेंट को आप बोल दीजिए कि एक बार आके बेल्ट्रॉन ऑफिस में कांटेक्ट कर ले, एक बार एप्लीकेशन वो दे दे कि मुझे रिजेक्ट का मैसेज मेरे फोन पे आया था, जबकि मैं अनडिप्लॉयड कैंडिडेट पर क्लिक करके डाटा डाला तो मुझे वहां पे KYC करने के लिए आप बोल सकते हैं KYC वाला सेक्शन ओपन नहीं हो रहा है, मुझे वापस बैक कर दिया जा रहा है, या फिर एरर अगर आपको आ रहा है, या फिर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर आ रहा है, तो वो सारा चीज आप मेंशन कीजिएगा कि रिजेक्ट का मैसेज आया लेकिन यू आर ऑलरेडी रजिस्टर वहां पे मेरा लिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका आप बोल सकते हैं रिजेक्ट का मैसेज नहीं आया है लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं पहले भी बताया था कि आप अनडिप्लॉयड कैंडिडेट जो नीचे में है उस पर क्लिक करके अपना डाटा डालिए। अगर आपके फोन पे अगर OTP आता है, OTP डालने के बाद आप जब जाइएगा पर्सनल वाले इन्फॉर्मेशन पे, और वहां पे अगर आपका जाति आवासीय आय में कुछ भी इडिटेबल होगा, इसका मतलब आपको रिजेक्ट किया गया है। एडिट करके आप उसे सही चीज डाटा कल के सबमिट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अब डर लग जाएगा कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मेरी ज्वाइनिंग बाद में होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फर्स्ट नंबर पे भी आते हैं और अभी तक अगर आपका KYC रिजेक्ट हो गया है, आप दोबारा सबमिट नहीं किए हैं, तो आप आज भी अगर सबमिट कर दीजिएगा या कल भी सबमिट कर दीजिएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइनिंग आपकी सबसे पहले ही होगी। ये आप बात समझ लीजिएगा। जिनका बाद में लॉगिन होगा या जिनका बाद में KYC हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी ज्वाइनिंग में लेट होगी। उनका ज्वाइनिंग अगर रजिस्ट्रेशन वाइज हुआ तो उनकी ज्वाइनिंग पहले ही होगी। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। और जिनका अभी तक रिजेक्ट भी नहीं हुआ है और लॉगिन भी नहीं हो रहा है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मंथ तक तो वेट कर लीजिए। इस मंथ तक लगभग स्टूडेंट का लॉगिन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि 10 बजे रात में जब मैं चेक किया तो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, और 3 बजे भोरे जब मेरा नींद खुला मैं चेक किया तो 3 बजे सुबह मेरा जो है लॉगिन हो गया। तो आप समझ सकते हैं उनका कहना है क्या सर बेल्ट्रॉन ऑफिस रात में भी काम कर रही है। तो क्या कर रही है वो ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि आप बोल सकते हैं वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बहुत ही तेजी आ गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी डाल दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाई हो। दोस्तों अगर आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल पाई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।